नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है, कैसे बनेगा भारत स्वच्छ। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो सबसे पहले उन्होंने झाड़ू हाथ में उठाई थी। और वो दृश्य आपको जरूर याद होगा जब वो एक मंदिर के बाहर कीचड़ भरी सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे और वहीं से स्वच्छता अभियान का नारा दिया था, स्वच्छ भारत का नारा दिया था और कहा था अगर भारत स्वच्छ रहेगा तो इससे तमाम बीमारियां भी दूर हो जाएंगी और हमारा काफी सारा पैसा इन बीमारियों पर खर्च होने वाला जो होता वो बच जाएगा। ये उद्देश्य था, बहुत बढ़िया उद्देश्य था कि स्वच्छ भारत रहेगा, स्वस्थ भारत रहेगा। और इसको लेकर के अनेक बार कोशिश भी की गई। सचिन तेंदुलकर से लेकर के बड़ी बड़ी महान हस्तियों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया और उनसे कहा गया कि आप अपने नीचे 10-10 लोगों की टीम बनाइए, जिससे कि ये स्वच्छ भारत मिशन पूरे विश्व का, पूरे देश का एक बड़ा मिशन हो जाए। और उसी कड़ी में 2014 में ही जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो एक विद्यालयों में भी एक बात की गई थी कि सारे विद्यालयों में शौचालय बनवाए जाएं, जिससे कि वहां से स्वच्छ भारत के अभियान को परवान चढ़ाया जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश 6 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अब जो कैग की रिपोर्ट बुधवार को संसद में रखी गई है, उसके हिसाब से अगर हम बताएं तो देश के 15 राज्यों में शौचालयों में काफी ज्यादा गड़बड़ मिली है। पहला, 10% शौचालय बने ही नहीं। मैं आपको फिर याद दिला दूं, देश के 15 बड़े राज्यों की बात मैं कर रहा हूं। देश में 10% शौचालय बने ही नहीं, उनका पूरा कागज पर ही बना दिए गए। 40% शौचालय ऐसे हैं जो बने तो हैं लेकिन वहां पर सफाई नहीं होती है। सफाई महीने में एक बार हो गई या 2 बार हो गई और इसके अलावा ना वहां पर गेट है, ना साबुन है, कोई चीज, ना बाल्टी है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो स्कूल कॉलेज स्वच्छता अभियान जहां पर सिखाया जाता है उसी में ये दुर्दशा है, तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि भारत स्वच्छ कैसे बनेगा। और इसीलिए इससे एक अलग हट करके चिदंबरम, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि भाई आपने कह दिया कि ओडीएफ, पूरा देश ओडीएफ हो गया है, यानी कि खुले में शौच अब नहीं होती है। तो ये जब ये 40% स्कूल जहां पर सफाई नहीं होती है और जहां तमाम स्कूलों में ये शौचालय है ही नहीं, ऐसे में ओडीएफ के क्या मायने हैं, हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हजारों करोड़ रुपए भी खर्च किए गए, करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आखिर क्यों ये हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। दरअसल ये रिपोर्ट देखिए और कैग में क्या कहा गया है, क्या खुलासा किया गया है, उसको समझिए, उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। कैग की रिपोर्ट में स्वच्छता अभियान फेल, सरकारी स्कूलों में काम नहीं करते शौचालय। कैग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें। पीएम मोदी का स्वच्छ भारत मिशन फेल। सरकारी स्कूलों में शौचालय की स्थिति को लेकर कैग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी एक रिपोर्ट में देश के स्कूलों में बने शौचालयों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 15 बड़े राज्यों में 75% स्कूलों में बने शौचालय ऐसे हैं जो सफाई के पैमाने पर फिट नहीं बैठते हैं। संसद में आई कैग रिपोर्ट के बाद अब स्वच्छ भारत मिशन पर सवाल उठ रहे हैं। संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्ट के अनुसार हर 2326 शौचालय में से 1812 में पानी की व्यवस्था नहीं है। 1812 शौचालयों में से 715 की सफाई नहीं होती है। 1097 शौचालय हफ्ते में 2 बार ही महीने में
एक बार के भी साफ किए जा रहे थे। ऐसे में सरकारी स्कूलों के 75% शौचालयों में साफ सफाई, साबुन पानी की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार पर निशाना साधा है। चिदम्बरम ने ट्वीट कर सवाल पूछा कि अब जब 40% शौचालय काम नहीं कर रहे हैं तो फिर देश खुले में शौच से मुक्त कैसे हो गया। बता दें कि कैग के अनुसार शौचालय में साबुन, बाल्टी, सफाई एजेंटों और कीटनाशकों की कमी, एंट्री गेट की अपर्याप्त सफाई के मामले भी देखे गए। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2014 में स्वच्छ विद्यालय का अभियान शुरू किया था। इसका मकसद 1 साल के भीतर लड़कों लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाना था। सीएजी के ऑडिट में सरकारी स्कूलों के शौचालय की स्वच्छता में कई खामियां आई हैं। सीएजी की रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं वो अधिकारियों की गड़बड़ झाले को बेनकाब कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर स्वच्छता अभियान में कमी कहां रह गई। अगर स्वच्छ भारत अभियान इस तरह से आगे बढ़ेगा तो भारत स्वच्छ कैसे बनेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, कैसे बनेगा भारत स्वच्छ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि कैग ने जो खुलासा किया है, और मैं फिर कह देता हूं, ये किसी एक राज्य की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये देश के 15 बड़े राज्यों की बात है। इसका मतलब ये कि बड़े 15 राज्य स्कूलों पर, कॉलेजों पर, जो सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उन पर अपनी निगाह नहीं डालते हैं। वो वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं, पैसे भी, बजट भी बड़ा बड़ा एलोकेट कर देते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं होता। ये रिपोर्ट खुलासा करे। हम इसी पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देता हूं। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। बहुत स्वागत है उपाध्याय जी आपका, और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। बहुत स्वागत है आपका उपाध्याय जी। जगदेव सिंह यादव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है जगदेव सिंह जी। राजेश तिवारी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत राजेश जी आपका। और डॉक्टर आरपी मिश्र भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वो शिक्षक संघ से के प्रदेश पदाधिकारी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे उपाध्याय जी का। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें साफ कहा गया है कि देश के 15 बड़े राज्यों में स्कूल कॉलेजों में बनने वाले शौचालयों पर ध्यान नहीं दिया गया। पहले 10% स्कूल में शौचालय बने ही नहीं, ये 2000 में से नमूना लिया गया है, और उसके अलावा जो बने वहां पर सफाई नहीं होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है वो कैसे साकार होगा? माननीय मोदी ने प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने हाथ झाड़ू उठाया और उन्होंने कहा था कि स्वच्छता भगवान का वास होता है, और महात्मा गांधी का जो चश्मा था उसको उन्होंने प्रतीक चिन्ह बनाया था। और एक विभाग और अपने दल के भी लोग, प्रत्येक सरकारें, सबको उन्होंने कहा था कि साफ जी जी चंद्रिका प्रसाद जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। लगता है चंद्रिका प्रसाद जी तक अपनी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम राजेश तिवारी जी का रुख करेंगे। राजेश तिवारी जी जी। लेकिन केवल साफ सफाई के चलते ही वहाँ इस बार मृत्यु दर बहुत ही नॉमिनल हो गई है, तो साफ सफाई का प्रभाव तो है। जहाँ तक विद्यालयों का प्रश्न है, आपको मैं अपने उत्तर प्रदेश के विद्यालयों के बारे में बता सकता हूँ। 1.25 लाख से अधिक विद्यालयों को बिल्कुल जैसे कि मॉडर्न स्कूल बना दिया गया है, और जैसे कॉन्वेंट स्कूल होते हैं उस प्रकार से मेंटेन किया गया है। वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। अब ये चूंकि 15 राज्यों की बात है, तो इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि किन राज्यों में ऐसा है, लेकिन अपने यूपी का जो हम देखते हैं लगातार, उनके चाहे साफ सफाई की बात हो,
चाहे उसकी बिल्डिंग की मेंटेनेंस की बात हो, सारा कुछ बहुत बेहतरीन है। और हमारे मित्र भी जो इसमें शामिल हैं, वो भी अगर विद्यालयों को देखें, गांव के विद्यालयों को, तो काफी अच्छे मेंटेन हो गए हैं, उनमें सारी व्यवस्था है। ठीक है उपचंद्र, ठीक है उपचंद्रिका जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। राजेश तिवारी जी का रुख करते हैं। राजेश तिवारी जी, आपने पूरी रिपोर्ट देखी कैग की, क्या कहेंगे अब आप? गोडवी साहब का एक शेर था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर तुम्हारे सब दावे झूठे, तुम्हारी बातें किताबी हैं। आदरणीय मंत्री जी ने जो कहा, हमने बिल्कुल साफ सफाई कर लिया, पूरा देश स्वच्छ है। मैं जिस जनपद का रहने वाला हूं, यहाँ चुनाव के पहले केंद्र सरकार के दबाव में यहाँ के डीएम थे विवेक, उन्होंने जबरदस्ती जिले को ओडीएफ घोषित किया। विद्यालयों की बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं आदरणीय मंत्री जी को कि किसी जनपद में मेरे साथ चल के 10 विद्यालय वो चेक कर लें, अगर उनकी कही बात सही होती है तब मैं उनकी बात मानूंगा। ये सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। महात्मा गांधी का चश्मा लेकर आप स्वच्छ भारत को स्वच्छ नहीं कर सकते। महात्मा गांधी की नीतियां लानी पड़ेगी। आपके पास ना तो गांधी का विजन है, ना तो गांधी की स्वच्छता की बात है। आदरणीय मंत्री जी, आपने सिर्फ एक राघवराम मेडिकल कॉलेज की बात की, आप पूरे ये बातें कैग की रिपोर्ट है। कैग ने कहा है कि 2162 करोड़ लागत जो बने हैं शौचालय विद्यालयों में, उसमें 23% वैसे हैं जिनमें आदमी शौच के बाद उसमें पानी आदमी को नहीं मिलता। और आप, ये दावों की सरकार है प्रदीप जी, ये झूठे दावे करेंगे। हाँ, एक चीज जरूर इन्हें देश को स्वच्छता दे दी है, रोजगार स्वच्छ हो गया है प्रदेश से, लोगों की रोजी रोटी स्वच्छ हो गई है। और ये बड़ी सफाई इनकी एक चीज में है कि झूठ बड़ी सफाई से बोलते हैं। सफाई में स्वच्छता के लिए 100 में 100 नंबर मिलेंगे। झूठ बोलने की जो सफाई है आदरणीय योगी जी सरकार को, इसमें मैं इनको 100 में 100 नंबर देता हूं। लेकिन धरातल में जो चीज है उसमें फेलियर है गवर्नमेंट। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। जगदेव जी का रुख करेंगे। जगदेव जी, आप देर से जुड़े हमारे साथ में, लेकिन सवाल आपसे भी वही है कि कैग की जो रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि सरकारी स्कूलों में या तो शौचालय है नहीं, या है तो उनकी साफ सफाई नहीं होती है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही जगदेव जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। पार्टी की सरकार है, उनकी दावे कितने प्रतिशत सही होते हैं ये जनता जान चुकी है। आप शहरी अंचल में ले चाहे ग्रामीण अंचल में ले, विद्यालयों में शौचालय की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं थोड़े बहुत बने भी हैं तो स्वच्छ नहीं है, स्वच्छता का कोई है नहीं, पानी तक नहीं आता है, लोग शिकायत करते हैं। और ये इनके सारे वादे झूठे हैं, ये दावे झूठे हैं, और ये झूठ के बुलंदे पर आधारित रिपोर्ट देते हैं, फर्जी आंकड़े देते हैं। असलियत कुछ और है, जमीनी हकीकत कुछ और है, यथार्थ कुछ और है, ये कहते कुछ और है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप मैं तो कानपुर में हूँ, उत्तर प्रदेश 75 जिले हैं, 75 मैं समझता हूँ 50% में भी इस तरह के स्वच्छता अभियान का फेल है। शौचालय नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं है। और ये इतने साफ गोई से झूठ बोलते हैं और इतने बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, शायद शर्म आनी चाहिए कि कैसे कैसे दावे करते। और जब कैग की रिपोर्ट आ रही है तो उसके बाद भी ये बोल रहे हैं नहीं सही, ये स्वच्छता अभियान सफल है। ये अभियान अच्छा था, ये राष्ट्र हित में था, देश में तो होना चाहिए था, लेकिन जिस स्तर पर अभियान को चलाने की बात कही गई थी वो स्तर कतई मेंटेन नहीं हुआ, स्वच्छता कतई मेंटेन नहीं हुई। और आज पूरी तरह अभियान इनका फेल हो चुका है। ये जरूर है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ, इसमें बहुत तमाम से रिपोर्टें आई, इससे शौचालय बनने में तमाम किस तरह से ब्लॉक स्तर पर और शहरी स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, वो जरूर उजागर हुआ है। ठीक है जगदेव जी, बने रहिए। ठीक है, आएंगे आपके पास में। आरपी मिश्रा जी का रुख करेंगे। डॉक्टर आरपी मिश्रा, आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, दूसरा शिक्षक संघ है जो एक बड़ा प्रदेश का बल्कि देश का संगठन है, उसके भी तमाम बड़े ऊंचे पदों पर रहे और हैं भी। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में जो कैग ने कहा है वो रिपोर्ट सही है? सरकार बनी थी, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बने और कहा था भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस होगा। तो बड़ा विश्वास बढ़ा था कि नहीं जी भ्रष्टाचार में, और जो
जिसके आधार पे पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार के आधार पे सरकार सत्तारूढ़ हुई तो लगा था। लेकिन जो शौचालयों की दशा कैग ने कही है ये वास्तव में सही, इससे बदतर स्थिति है। आज जो विद्यालय है यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय राजकीय है, माध्यमिक विद्यालय सहायता प्राप्त है, माध्यमिक विद्यालय वित्तविहीन है, सरकार की सभी की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने केवल राजकीय विद्यालयों में माध्यमिक में शौचालय की व्यवस्था कराई, वो भी सही नहीं। जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय है वहां शौचालय की और पानी की सभी कुछ जगह हुआ है, ऐसा नहीं है लेकिन कुछ जगह हुआ है। अधिकतर जगह पर वो शौचालय की व्यवस्था अगर एक बार बन गए तो टूट रहे हैं, वहां जमादार की व्यवस्था नहीं जिससे सफाई हो सके, गंदे शौचालय रहते। शौचालय बनने के बाद जब सफाई नहीं होती तो बच्चे उन शौचालयों में जाना पसंद नहीं करते। अगर वो शौचालय साफ नहीं होंगे तो वहां पर बीमारी हो सकती, संक्रमण हो सकता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं दिया गया। ये बातें उठती रहती हैं। और जो एडेड विद्यालय है, सहायता प्राप्त विद्यालय है, सरकार को कम से कम शौचालय मुक्त भारत की बात कही थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो ये विद्यालय क्यों छूटे हैं, इन पर क्यों नहीं किया गया? जो एडेड जहां पर संसाधन नहीं है कम से कम। और सबसे बड़ी चीज है कि लड़के और लड़कियों के एक ही विद्यालय में एक ही शौचालय, लड़के लड़कियां अलग अलग होना चाहिए और कम से कम संक्रमण न फैले बच्चों में, इसलिए साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में जमादार की व्यवस्था नहीं है, कैसे सफाई होती है, क्या होता है? तो सरकार को जो कैग की रिपोर्ट है बिल्कुल सही है। ठीक बात, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक करें। आएंगे आरपी जी, आपके पास दोबारा से आएंगे। चंद्रिका प्रसाद जी का रुख करेंगे। चंद्रिका प्रसाद जी, आरपी मिश्रा जी कह रहे हैं स्कूल कॉलेजों में जो सफाई कर्मी है उसकी वैकेंसी नहीं है, वो है ही नहीं। जब सफाई कर्मी नहीं रहेगा तो इन शौचालयों की सफाई कौन करेगा? चाहे अपने निजी हो, चाहे सरकारी स्कूलों में हो, अन्य कहीं हो, कहीं भी पूर्णकालिक सफाई कर्मी नहीं होते हैं। हर जगह उनको पार्ट टाइम सफाई के लिए रखा जाता है। स्कूलों में व्यवस्था है। और अभी हमारे कई मित्र बड़ा खराब शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि शर्म आनी चाहिए, लुट गया, बट गया। मैं समझता हूं कि बहस को इस स्तर पर न ले जाए तो ज्यादा अच्छा है। 15-15, 20-20 बरस आपने शासन किया, आपको किसी ने रोका था कि आप स्कूलों में शौचालय बनवा दो, साफ सफाई करा दो, पानी की व्यवस्था करा दो? अब खुद तो कुछ किया नहीं, अब दूसरी सरकार कर रही है और उसको बहुत ही प्रतिबद्ध होकर कर रही है, तो आप गाली गलौज की भाषा का प्रयोग कर रही है, ठीक नहीं होता। अगर आपने कोई अध्ययन किया हो या अध्ययन आपने कहीं देखा हो तो उस बात को आप कहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी 1.25 लाख से अधिक विद्यालय माननीय योगी जी ने बनाए हैं और जो हमारे भी कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, मैं सबको अपनी ओर से चुनौती देता हूं कि आप अपने जिलों में जाइए, प्राइमरी स्कूलों को देखिए और अगर वो न बने हो तब तो आप बात करिए। सुनिए, बीच मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपके बोलने में नहीं बोला। ये कौन सा तरीका है कि आप बोलना शुरू कर दिए बीच में? मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए, जब आप बोले तो मैं सुना। आप बिल्कुल गलत बात बोले फिर भी हम सुनता रहा, तो आप बीच मत बोलिए। बात को अगर ठीक चलाना है तो बीच मत बोलिए। मैं जानता हूँ कितने काबिल आप। ठीक है, ठीक है चंद्रिका प्रसाद जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। बात आती है झूठा कहेंगे, जी वो जी कहेंगे झूठ बोलते हैं, ये सब कौन सी बात है? आएंगे राजेश जी, आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपके पास भी आएंगे। जी जी, चंद्रिका प्रसाद जी बात पूरी कर लीजिए। कहना है कि जो नहीं गलत बात है, आप गलत बात है। राजेश तिवारी जी, आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपके पास आऊंगा, अभी आपसे जवाब लूंगा। ये बात नहीं हो सकती। जब आप बोल रहे लोकतंत्र, बोले कितने लोकतंत्र वाले हैं, इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र, कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है। एक दल की, एक परिवार की पार्टी, आप क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? लोकतंत्र की बात आपको करने का अधिकार नहीं है, आप कोई बात नहीं कर सकते। आप सुनिए, जब हम बोलते हैं सुनिए, जब आप थोड़ी है कि आप जब कहीं कोई टीम निकलनी होती है, जरूरत पड़े जाने होते हैं, उसका घर कर लेते हैं, वहां निकलने नहीं देते घर से। ये लोग तो है। अभी महुआ जा रहे थे, उसी दूसरा कार बिहार लगातार घर के लिया, मैं उस समय घर के लिया। राजेश तिवारी जी, भाई डिबेट को डिरेल मत कीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। राजेश तिवारी जी, क्या आपको आवाज नहीं मिल रही है क्या? मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज मिल रही हो तो आप ध्यान रखिए, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। आपने राजेश तिवारी जी,
नहीं तो हम भी आपको नहीं राजेश तिवारी जी ऐसे डिबेट नहीं होगी भाई। राजेश तिवारी जी, तो पहले भी आप आपके पास में राजेश तिवारी जी आप शांत रहिए, आपके पास में आऊंगा और जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। जी चंद्रिका प्रसाद जी अब बात पूरी कर लीजिए अपनी। जी एक बड़ा संकल्प सरकार ने लिया जी और सरकार ने पूरा प्रयत्न किया। कैग की रिपोर्ट में 15 राज्यों की बात है। जी हो सकता है किसी राज्य में या कहीं किसी जगह समस्या हो, लेकिन पूरी ईमानदारी से कोशिश की गई। हमारी जो देखिए आपने स्कूल की बात उठाई है, लेकिन हमारी जो बहनें सड़क पे खड़ी हो जाया करती थी, लाइट आती थी खड़ी हो जाती थी, मोटरसाइकिल लेकर के फिर बैठ जाती थी, तो मोदी जी ने फैसला किया कि सब जगह हम शौचालय देंगे। दिया भी। ये तो अच्छी हो सक- है। ठीक बात है, ये तो अच्छी पहल थी सर, इसीलिए तो हम तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी आप बने रहिए, आपके पास में आएंगे। डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, आपने कहा कि स्कूल कॉलेजेस में सफाई कर्मी नहीं है, राज्य मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। कर्मी मिलता ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट पे। आप विद्यालयों के, मैं तो जाता हूँ, मैं वहाँ की परिस्थितियां देख रहा हूँ। पूर्णकालिक क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट पे काम किस तरह से होता आप भी जानते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है शौचालय बनने चाहिए, बनाए गए, उनकी कंडीशन सही नहीं थी, भ्रष्टाचार हुआ। एक नहीं कई अधिकारियों के खिलाफ जो भवन बनवाए गए उन पर शिकायत आई, आरोप लगे, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। राजधानी लखनऊ में ऐसे कई राज्य सरकार द्वारा विद्यालय निर्माण कराए गए, अधूरे पड़े हुए, काम पूरा नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, मटेरियल सही नहीं लगा। तो वो जो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आरपी जी आपके पास आएंगे, जवाब दे लेते हैं। ठीक है, राजेश तिवारी जी का रुख करेंगे। राजेश तिवारी जी, ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये रिपोर्ट देश की है और देश के 15 बड़े राज्यों की रिपोर्ट है। उसमें आपके राज्य भी आते हैं। आपके राज्य का मतलब जहां पर कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, ये सब भी उसमें आते हैं। मंत्री जी बता रहे थे कि हमारी बात सुनिए, बस देखिए कह रहे थे कि योगी जी ने बढ़िया व्यवस्था कर दी कि अपना माँ बहनों को नहीं जाना पड़ता रोड पे। ये दावा जो है, मैंने सिर्फ आंकड़ों की बात करते हैं। आप, मैं चैलेंज करता हूँ अपनी प्रॉपर्टी भाई, वो अपनी टीम भेज दीजिए, किसी जिले में किसी गांव में भेज दीजिए। अगर जितने शौचालय बने हैं उसमें 60 से 70% शौचालय निष्प्रयोज्य हैं और ठेकेदारी प्रथा से बने हैं। कितने डीपीआरओ सस्पेंड हुए हैं, ये इनकी बातें अलग हैं। भाजपा वाले तो खुद कचरा गिरवाते हैं, फिर अपने मंत्री को बुला के साफ करवा के फोटो साफ कराते हैं, फोटो साफ कराते हैं। इस फोटोबाजी से देश नहीं चलने वाला प्रदीप भाई। उत्तर प्रदेश, मैं गाँव में रहने वाला हूँ, गाँव का आदमी हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में सफाई की क्या व्यवस्था है। स्कूलों में मैं भी जाता हूँ। आंदोलन को देखते हुए रेलवे स्टेशनों भाई ठीक है, राजेश तिवारी जी, मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूं, ये कोई उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये 15 राज्यों की बात है। आप लोग क्या इसमें, इस स्वच्छता अभियान में आहुति नहीं देना चाह रहे हैं? क्यों आप लोगों ने, आपकी सरकारों ने इसमें अच्छा काम करके एक अवार्ड ले लिया? सबसे पहले नीति हमारी है, और आदरणीय महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता का नारा दिया, उसको कांग्रेस ने कर्म में उतारा। और आप कैग की रिपोर्ट देखिए, इसमें जो प्रतिशत है वो कांग्रेस राज्यों का सबसे ज्यादा बेहतर है सफाई। राजेश तिवारी जी, राजेश तिवारी जी, स्वच्छता अभियान अगर आपने 60 साल पहले चलाया था, गांधी जी ने चलाया था, तो सवाल यह कि देश अभी तक स्वच्छ क्यों नहीं हुआ? क्यों फिर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत करनी पड़ी? प्रोपेगेंडा से की है। अगर सिर्फ संकल्पित करके इन्होंने किया होता तो काम उसका परिणाम आता। गांधी जी ने मन से किया था, इन्होंने सिर्फ गांधी का चश्मा पहना, लेकिन गांधी की दृष्टि इनको नहीं मिली। ये हर चीज को वोट बैंक से देखते हैं। कचरा गिरवाएंगे, प्रधानमंत्री की फोटो साफ करेंगे। समुद्र के किनारे आप बताइए उसकी पॉलिथीन की पन्नियां कहाँ से आ गई? और एक बढ़िया फोटो शूट लेके जाते हैं, वीडियोग्राफर लेके जाते हैं, एक एक पन्नी उठाते हैं प्रधानमंत्री जी, कल अखबारों में टेलीविजन करता है। ठीक है, उपाध्याय जी, ठीक है राजेश तिवारी, ठीक है राजेश तिवारी जी बने रहिए। जगदेव जी के पास चलेंगे। जगदेव जी, सवाल ये है, आपकी सरकार भी यहाँ पर 5 साल में रही, ये जो स्कूल कॉलेज हैं, ये गरीब के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, इनकी दशा आखिर सुधरती क्यों नहीं है? आप लोगों ने लैपटॉप बांट दिया, लेकिन स्कूल कॉलेज में ये शौचालय नहीं बनवाए।
और ना वहां पर सफाई कर्मी रखा। कि सरकारी विद्यालयों की हालत बड़ी खराब है, इसीलिए लोग सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने नहीं, बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते। और ये जहां तक स्वच्छता अभियान का मामला, ये कोई नया नहीं है। चौधरी चरण सिंह ने ये स्वच्छता अभियान की बात शुरू की थी, ग्रामीण अंचल शौचालय बनाने की बात की थी। मैं तो कभी ब्लॉकपुर रहा हूँ। जगदेव जी आप थोड़ा नीचे सामने देख करके बात कीजिए। आवाज उधार करते तो पहली जी जगदेव जी आप थोड़ा नीचे और सामने देख करके बात कीजिए तो दर्शक को समझा पाएंगे। जब आवाज दिए जाते थे सबसे पहली शर्त होती थी कि शौचालय बनाएगा, उसके बाद आवाज दिए थे। मैंने खुद आवाज के चेक बांटे में ब्लॉकों में रह चुका हूं। ये अभियान कोई नया नहीं है। अब चूंकि मीडिया में जरूर से प्रचार प्रसार करने की बात इन्होंने की, बीजेपी ने प्रचार प्रसार में बहुत आगे है, फर्जी आंकड़ों में बहुत आगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। सरकारी विद्यालयों में जैसा अभी कहा कि पार्ट टाइम रखते हैं, वहां कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है और उस तरह की व्यवस्था नहीं है कि साफ सफाई हो सके। और शहरों में नहीं जगदेव जी आपके पास में बढ़िया मौका था, 5 साल की भरपूर सरकार थी आपकी। सवाल ये उठता है कि आपने इन स्कूल और कॉलेजों के लिए क्यों नहीं काम किया? नया है, मैंने कहा नहीं कि पुरानी चौधरी चरण सिंह ने शुरू किया था और उससे सरकारें नहीं, नेताजी की मुलायम सिंह की सरकार रही, आदमी अखिलेश यादव की सरकार, हमारी सरकार में इस अभियान को दे दिया गया और इच्छा का स्तर सुधरे। आपने देखा विद्यालयों में जो शिक्षा मित्र थे उन तक को जो है रेगुलर किया गया, उनको रेगुलर किया गया। एक विद्यालयों की दशा सुधरे, शिक्षकों को वेतनमान मिले और स्कूलों में लोग बच्चे भेजे, क्योंकि बच्चे ही तमाम दावे। ठीक है जगदेव जी, वक्त एक ब्रेक का हो चला, ब्रेक लेंगे। सारी राजनीतिक पार्टियां दावे करती हैं और वादे करती हैं कि सबसे ज्यादा काम हमने किया और दूसरी पार्टियों ने कुछ नहीं किया, लेकिन सवाल यही उठता है कि जगदेव जी वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तब दोबारा आएंगे आपके पास। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इसकी दशा सुधरती क्यों नहीं है? स्वच्छता अभियान को पलीता आखिर ये अधिकारी क्यों लगा रहे हैं? ये अधिकारीगण हैं, मंत्रीगण और प्रधानमंत्री तो योजनाएं बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इन अधिकारियों पर होती है। आखिर कहाँ रह गई कमी, क्यों नहीं पूरी हुई स्वच्छता अभियान की ये कड़ी? इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हम जगदेव जी के पास गए थे, जगदेव जी से बात कर रहे थे। जी जगदेव जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपसे सवाल यही है कि इतना सुनहरा मौका आपके पास में था, आप एक बड़ा काम करके दिखा सकते थे, आखिर कमी कहाँ रह गई? हुआ है, आज भी जनता अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रूप में याद करती है। हर क्षेत्र में, चाहे कृषक के क्षेत्र में हो, बेरोजगारी के क्षेत्र में हो और
तो जनता ने आपको फिर सत्ता से हटा क्यों दिया? 50% भी पैसा स्वच्छता अभियान में नहीं लगता, तभी ये भ्रष्टाचार की भेंट चल जाता है। इस पे आप क्यों नहीं जाते? आज अपराध चरम सीमा पे है, स्वच्छता अभियान सफल कैसे है उनका? इन पे कोई अंकुश नहीं सरकार का। भ्रष्टाचारियों पे, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, पहले उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए जो सरकारी संस्थाएं हैं, विद्यालय हैं, प्राइमरी जगदेव जी, बात ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, देश के 15 बड़े राज्यों की है, और वहां पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों की सरकार है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकार है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जहां स्वच्छता अभियान के बारे में चर्चा हो रही है। आज भ्रष्टाचार, मैंने कहा चरम सीमा पे, इतने 50% भी पैसा स्वच्छता अभियान में नहीं लगा। आप जांच करा लीजिए। इसीलिए कहीं बने हैं, कहीं नहीं बने हैं, कहीं व्यवस्था है, कहीं नहीं, कहीं पानी नहीं, कुछ नहीं है। ये मेन मुद्दा ये है कि सरकार में भ्रष्टाचार। जगदेव जी, सवाल फिर वही है, आपके समय में भी तमाम भ्रष्टाचार के मामले आमने सामने आए थे, उसकी भी तमाम जांच हुई थी। क्या ये एक रूटीन, जगदेव जी, क्या एक ये बन गया कि हर राजनीतिक पार्टी दूसरे पर भ्रष्टाचार करने का आरोप ही लगाएगी? ठीक है, आएंगे आपके पास, रुकिए, चंद्रिका प्रसाद जी के पास चलेंगे। चंद्रिका जी, जी, ये नारे, दावे, संकल्प पर सारा खोखला साबित हुआ है। ठीक है, जा रहा हूं। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी के पास चल रहे हैं। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, ये क्या एक शगल बन गया है, हर राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाती है? हेलो जी 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 उपाध्याय जी, अब क्या एक, मैं ये कह रहा था, अब क्या एक नया शगल बन गया है कि हर राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, लेकिन भ्रष्टाचार, कैंसर रूपी भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। भ्रष्टाचार को ले भारतवर्ष में कई सरकारें बदली और भ्रष्टाचार जनता का पसंद नहीं करती। भ्रष्टाचार जो भी करते हैं अधिकारी हैं, देर से बेर साबित होते हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 200 से अधिक अधिकारी निकाले गए और जो भी जिनकी भी एंट्री 50 साल के ऊपर की एंट्री बाद उनके सब स्कूली में रहे हैं और अधिकारी निकाले जाते हैं। जहां तक अन्य दलगत भ्रष्टाचारों की बात है, विभिन्न दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ये बात आपकी सही है, और लोकतंत्र में लोगों को अधिकार भी होता है एक दूसरी पार्टी की बुराई करने की, इसको मैं बुरा नहीं मानता। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं, कोई बात कही जाए उस बात का सबूत। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दूसरे की बुराई तक करने तक ही सीमित रहेगा सर, या कभी खत्म भी होगा? काम भी बताना चाहिए कि हमारी पार्टी जब सरकार में तो हमने ये काम किया, जो तो बहुत अच्छा होगा अगर लोग अपना अपना काम बताएं। लेकिन सामान्यतया वातावरण रहता है कि जो सत्ता में है उसके विरुद्ध जो भी मनाए बोल दो। लेकिन मेरा अनुरोध यही है कि भाई अपना अपना भी काम बताएं, और हमारी जहां तक पार्टी बीजेपी है नहीं उसके लिए नहीं, ठीक है, चंद्र स्वीपिंग रिमार्क होता है इसका समाजवादी पार्टी के किए गए काम का ही आप सारी नौकरी आजकल कॉन्ट्रैक्ट में दी जा रही है। आप नया काम क्या करते हैं? ठीक है राजेश, काम बोलता है, काम कर दिखाइए, जनता उसको स्वीकार करेगी। जगदेव जी आएंगे आपके पास में। राजेश तिवारी जी, आपका रुख करेंगे। भाई, आप लंबे समय तक आपने देश पर राज किया, गांधी जी ने इसकी शुरुआत किया, स्वच्छता अभियान की 1923 में शुरुआत की थी। सवाल सबसे बड़ा ये है, आखिर ये अभियान परवान क्यों नहीं चढ़ता है? तो कांग्रेस ने अपनी संस्कृति समझा है, स्वच्छता हमारी संस्कृति है, हमारे इनमें यही अंतर है। स्वच्छता को हमने कभी उसका राजनीतिकरण नहीं किया, क्योंकि हमारे धर्म में हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि घर का माहौल साफ रखना चाहिए, घर के बाहर साफ रखना चाहिए, तो हमने तो अपना मन साफ किया। इनके साथ ये प्रॉब्लम है, जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक देश साफ नहीं होगा। प्रदीप जी,
इनका मन गंदा है, मन गंदा अरे भाई करने से अगर उनका मन गंदा है तो आप ही अपने साफ मन से देश को साफ कर देते। चले जाइए, आपको दिख जाएगा कि वहां कितनी स्वच्छता है। महाराष्ट्र चले जाइए आप, छत्तीसगढ़ चले जाइए आप, उनके उन स्कूलों के भी उन राज्यों के स्कूलों के भी चर्चा की गई है इसमें। मैं तो सिर्फ सलाह दूंगा, मेरा प्रश्न है उपाध्याय जी। अच्छा अगर राजेश तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 30 साल से आप यहां पर नहीं है, 30 साल पहले तक यहां पर तमाम आपने मुख्यमंत्री बनाए, फिर ये आज इन अभियानों को आगे बढ़ाने की बात क्यों हो रही है? क्यों नहीं स्कूल कॉलेजों की दशा सुधरी? क्यों नहीं वहां पर दीवारें बनी? क्यों नहीं सचिवालय बने? क्यों नहीं बिजली दी गई वहां पर? तो मैं जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने आधारभूत ढांचा का विकास किया है प्रदीप भाई। हमारी जो संरचना का विकास का मंत्र है वो है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे। हम किसी होर्डिंग लगा के, फोटो लगा के, झाड़ू लेके, ये साफ करके फोटो खिंचाने के पक्ष नहीं होते हैं। सभ्यता, स्वच्छता और नहीं ठीक है, आप फोटो मत नहीं ठीक है, आप फोटो मत लगाइए, होर्डिंग मत लगाइए, लेकिन काम तो कीजिए सरकार। आखिर आज भी सरकारी स्कूलों की दशा क्यों खराब है? कहां कमी रह गई? स्कूल की दशा ही नहीं, सरकारी मिशनरी की स्थिति खराब है। तो देश में अभी पिछले 10 साल तक आपकी सरकार तो देश में अभी पिछले 10 साल तक आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी 10 साल तक सरकार थी, तमाम जगह आपकी सरकारें थी, वहां पर क्या रामराज आ गया था क्या? जो आंकड़े जारी किए थे उसमें देश के कम से कम 20 ऐसे मेट्रो सिटीज थे जो विश्व के स्वच्छता शहरों में नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पे करके थे विश्व में। और आज देख लीजिए आप, जो विश्व स्वच्छता संगठन की सूची जारी होती है, मैं आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। हम बड़ी बात नहीं करेंगे, हम जहां रह रहे हैं वही की बात करेंगे। कहते हैं कर्म सिद्धांत है, लेकिन मैं बताऊं प्रदीप जी, इनको सलाह दे रहा हूं आदरणीय उपाध्याय जी को, आदरणीय योगी जी को, कि भैया पहले मन साफ करिए, देश तभी साफ होगा। मन गंदा रहेगा, कितनी भी झाड़ू लेके आप टहलिए, देश साफ नहीं होने वाला है। भाषणों को छोड़िए, मन साफ करिए, खुले हृदय से स्वच्छता को संस्कृति की तरह से स्वीकार करिए, स्वच्छता में राजनीति मत। ठीक है, ठीक है, ठीक है उपाध्याय जी। राजेश तिवारी जी कह रहे हैं जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां राम राज्य है, आप नहीं ला पा रहे राम राज्य। सलाह दिया कि मन साफ करें, क्योंकि उनकी पार्टी वालों का मन बहुत साफ रहता है। तो इतने ढेर नहीं, एक अभी आपकी सरकार थी जब 10 साल करने वाले हैं मंत्री जी। नहीं, सुनिए तो डेमोक्रेसी की बात तो आप ना करें राजेश जी, डेमोक्रेसी की बात ना करें। एक परिवार की, एक व्यक्ति की पार्टी आपकी है, आप डेमोक्रेसी के अलावा बात करिए। आप डेमोक्रेसी, आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी है ही नहीं, नो डेमोक्रेसी। इमरजेंसी को लाने वाले आप, एक परिवार की पार्टी आप, लोकतंत्र का आज तक भारतीय राजनीति के इतिहास में नहीं हुआ है। घोटाले आपने किए हैं, घोटाले साफ करने की आप एक काम किया, आपने कोई बता दी, आप राज्यों को जिन अब आए हैं तो विपक्ष में बोलते रहो, उपदेश देते रहो। आप एक काम बता दीजिए जो आपने कभी किया हो। आप अगर सफाई का काम हाथ में लेते तो हमारी बहनें सड़क में खड़े होकर टट्टी न जाती, लैट्रिन जाती, खड़ी होती। ये कांग्रेस की देन है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वच्छता का क्षेत्र हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, कोई काम नहीं करना, बस उपदेश आना, उपदेश देना है। चलिए मैं आप लोग देशों का स्वागत करता हूँ। चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही चलता रहेगा, अगर पूरा समय निकल जाएगा तब भी चलता रहेगा। राजेश तिवारी जी अब रुकिए, अब आपके पास आएंगे, आरपी मिश्रा जी के पास चलेंगे, उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। धमकाइए मत प्रधानमंत्री राजेश तिवारी जी, धमकाइए मत, ये धमकाने का सिलसिला। अरे मैं धमकाता नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह आप बोल रहे हैं ना, मैं वो आपकी समझ रहा हूँ। आप ये थोड़े ना क्या जो कहने लगो। राजेश तिवारी जी, राजेश तिवारी जी आप ध्यान रखिए, आपके पास दोबारा से आएंगे भाई, लगातार आप मत बोलिए, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ठीक है। उन्होंने पूरे देश को गुलाम बनाया,
आपसे ज्यादा गड़बड़ कोई नहीं है। आप क्या बात करते हैं? आप अंग्रेजों के नाम में रहे, अंग्रेजों के आप पास तक नहीं गए, अंग्रेजों के पास नहीं गए कभी आप नाम लीजिए। आप झूठा कुछ सारी जनता जान गई, तभी आपको किनारे बैठा दिया है। आप लगातार बोलेंगे तो डिबेट कैसे होगी भाई? आप शांत रहिए। आप डिबेट कैसे होगी भाई? आप शांत रहिए, आपके बाद दोबारा से आएंगे। डॉक्टर आरपी मिश्रा जी का रुख करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, आपको क्या लगता है, तमाम सरकारें आपने भी देखी, आप लगातार 30-34-35 साल तक आपने काम किया स्कूल में, क्या ये सिर्फ खाना पूर्ति होती है, जमा होता है सब? नारे डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, पिछली सरकारों ने भी नारे दिए, सफाई की बात कही, विद्यालय में शौचालय की बात कही, ये प्रमुख मांग रखी जाती थी और उसे पूरा करने का भरोसा दिया जाता है। जो वर्तमान सरकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, इसने उसको पढ़कर ऐसा कहीं कोई विद्यालय नहीं होगा जहाँ शौचालय सभी विद्यालयों में होगा। बहुत अच्छा लगा था कि चलिए एक सरकार आई जो कम से कम बच्चे जो बेचारे शौचालय के लिए विद्यालयों में बड़ी दिक्कत होती है, लड़कियों के लिए तो बहुत ही दिक्कत होती है, और उन पर कम से कम सरकारें ध्यान दे रही हैं, चाहे केंद्र की हो प्रदेश की हो, बहुत उम्मीदें बढ़ी। लेकिन जो इनकी कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार है जो पिछली सरकारों में था वो दूर नहीं हुआ। योजनाएं बनी, क्रियान्वयन करने की बात शुरू हुई, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट बहुत सा चढ़ गया। तो हर विद्यालय में शौचालय उस रूप में नहीं जैसे होने चाहिए। जो बने हैं, सरकार 3 साल आई, जो बनाने शुरू किए टूट गए, उनकी दशाएं देख लीजिए, उनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। वहां पर सबसे बड़ी चीज है जो भी मंत्री जी ने कहा कि पूर्णकालिक कैसे उसमें किया जाए। भाई पूर्णकालिक सफाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सफाई कर्मी है। जमादार की व्यवस्था हम लोग मांग करते हैं, हमारा प्राथमिक शिक्षक संघ बराबर मांग करता रहा कि बेसिक विद्यालयों में एक सफाई कर्मी इस तरह का होना चाहिए बच्चों में। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पे रहते नहीं, वो व्यवस्था ही नहीं चल पाती, तो बच्चे उन गंदे जो बाथरूम है, जो वहां पर शौचालय बने हुए, उनका इस्तेमाल करते हैं। अब यहीं पर माध्यमिक में राजकीय विद्यालयों में तो पैसा दिया गया, शौचालय बनने की बात आई, वहां भी बने नहीं। बहुत सी ऐसी जगह हुई जो भ्रष्टाचारी अधिकारी लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा गए। लेकिन जो सहायता प्राप्त विद्यालय है, जहाँ कोई संसाधन नहीं है, जहाँ के प्रबंध तंत्र नहीं करते, वहां पर शौचालय की दशा बहुत खराब है। वहां सरकार क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए? क्योंकि एक अहम चीज। ठीक है, उपाध्याय जी से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर आरपी मिश्रा जी। जी उपाध्याय जी, क्या कहेंगे आप? की बात को बहुत ध्यान से सुना है। वो एक सुधार की बात कर रहे हैं कि जिन विद्यालयों में, खास करके उन्होंने एडेड विद्यालय की बात किया। एक बात तो मिश्रा जी को जरूर अनुरोध करना चाहूंगा कि बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए शुरू से ही हर विद्यालय में शौचालय अलग होते हैं। हो सकता है कहीं आपने देखा हो कि एक ही जगह है, लेकिन सामान्यतया ऐसा होता नहीं है। सब जगह लड़कियों का शौचालय अलग होता है, लड़कों का अलग होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपका कहना है कि एडेड को नहीं दिया गया, तो ये मेरी जानकारी में ये बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि एडेड को नहीं मिला। हम तो यही मानते हैं कि सबको मिला है, लेकिन इसको मैं जरूर पता करूंगा, और अगर ऐसा है तो मेरा पूरा प्रयत्न होगा कि एडेड को भी शौचालय मिले, क्योंकि शौचालय सबको देना है, चाहे गांव हो, चाहे स्कूल हो, चाहे संस्था हो, चाहे अस्पताल हो, वो जगह नहीं बाकी रहेगी जिसको शौचालय न देना। उपाध्याय जी बात यह है कि उपाध्याय जी, मंत्री जी, बात यह है कि क्यों नहीं इन स्कूलों में सफाई कर्मी होते हैं? अगर परमानेंट सफाई कर्मी होता तो आज ये हालात ना होते, सफाई होती वहां पर और स्वच्छता अभियान परवान चल रहा होता। ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रत्येक गांव में एक सफाई कर्मी की नियुक्ति है, हर गांव में है नियुक्ति। तो वो सफाई कर्मी, नहीं गांव की बात नहीं कर रहे, स्कूल की बात कर रहे हैं सर। गांव में मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, स्कूल की बात कर रहा हूँ। गांव के अंदर जो स्कूल होते हैं उनमें झाड़ू लगाना, सफाई करना, उन कमरों की, बरामदों की, पूरे विद्यालय की, और उसमें जो शौचालय बने होते हैं उन शौचालयों को भी सफाई करना, ये सफाई कर्मी के कर्तव्य में आता है। करते भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब जगह सब ठीक हो गया है, लेकिन ये उनका कर्तव्य है, वो नियुक्त हैं और करते भी हैं। क्योंकि मैंने पार्ट टाइम की बात इसलिए की है कि कहीं जहाँ कहीं नहीं है तो 1 घंटे या आधा घंटे या 1.5 घंटे का ही काम वहां पर होता है साफ सफाई का। उसके लिए
कंट्रैक्ट पे लोग रखे गए हैं और ये होल्ड अरे सर एक डेढ़ घंटे अरे सर 1-1.5 घंटे का काम नहीं होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। स्कूल कॉलेज की सफाई करना और झाड़ू पोछा लगाना, उसके बाद फिर बाथरूम साफ करना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। और इससे रोजगार भी तो आप दे सकते हैं ना लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों दे रहे हैं? कॉलेजों के पास में आदमी रूप से है, सफाई करते हैं, चौकीदार होते हैं, करते हैं, में उसने वो ऐसे नहीं से ही राजेश जी आ रहा हूँ, राजेश जी बात कर रहा था जहाँ ही थे सब जगह व्यवस्था है, किसी भी सफाई की व्यवस्था हर विद्यालय में है। मैं ये ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आएंगे आपके पास दोबारा से। जगदेव जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? लगता है जगदेव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजेश जी का रुख करेंगे। जगदेव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, राजेश जी का रुख करेंगे। राजेश तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख लीजिए पहले। सफाई कर्मी नियुक्त हैं, मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूँ, ये तो सैद्धांतिक बात है। गाँव में 60% ऐसे सफाई कर्मी हैं गाँव में, मतलब ये रिकॉर्डेड बात है, कुछ अलग की बात नहीं है। और स्कूलों में 95% सफाई कर्मी, डॉक्टर आसिफ साहब जुड़े हुए विद्यालयों को पता होगा कि मुझे लगता है 95% सफाई कर्मी विद्यालयों में नहीं। और जब ये शौचालय का प्रोजेक्ट लेके आए थे, उन्होंने कहा था कि सहायता राशि दी जाएगी, जो घर वाले बनवाएंगे उनके खाते में पैसा जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपने मनचाहे लोगों से टेंडर बनवाया, उन्होंने ठेकेदारी बनवाई और कई बार अखबारों में छपा ये चीज, उन्होंने कहा था कि शौचालय की ऊपर टंकी रखवाई जाएगी। मैं चैलेंज करता हूँ हमारी मंत्री जी को, किसी गांव में चले जाएं, अगर मुझे 10 घरों से शौचालय पर टंकी दिखा दे तो मैं 2 कहिए उसकी बात मानने को तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि हमने स्वच्छता की इतनी बड़ी अच्छी कर ली है, एक मेरा संदेश उन तक पहुँचाइएगा, संदेश है मेरी ऊपर पूछ रहे थे। राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी, मैं आपसे एक चीज फिर से समझना चाहूंगा। मैं बार बार कर रहा हूं, ये जो रिपोर्ट है ये देश के 15 बड़े राज्यों की रिपोर्ट है और आपकी सरकार ने सबसे ज्यादा देश में राज किया है। क्यों नहीं ये बेसिक जो चीजें हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इनकी दशा क्यों खराब रही, जिसकी वजह से आपको सरकार से हटना पड़ा? हम इसलिए नहीं हटने कि हमने काम नहीं किया, सरकार से हम इसलिए हटे कि उन्होंने वादे करके पैकेजिंग करके सरकार में आए। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, महाभारत में शकुनी युधिष्ठिर को हरा दिया, आपकी आवाज ठीक है राजेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही ठीक से। डॉक्टर आरपी मिश्रा जी का रुख कर देंगे। डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, मैं आपसे वही समझना चाह रहा था कि ये लगातार सारी सरकारें, चाहे किसी भी, चाहे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, तमाम सरकारें आपने देखी हैं, आपको लगता है कि इस पर इस ओर ध्यान देने का किसी का वो नहीं है? ये सभी सरकारें केवल कहती हैं, नारे देती हैं, वोट लेने के लिए सारी घोषणाएं करती हैं, लेकिन धरातल पर आज तक वर्तमान सरकार सहित किसी ने वो चीज नहीं की जो विद्यालयों के लिए हो। अरबों रुपए का सर्व शिक्षा अभियान में पैसा आता है, क्या पैसे का सही सदुपयोग होता है? आज भ्रष्ट अधिकारी मुख्य पदों पर तैनात हैं, जो ईमानदार अधिकारी है, जिसके लिए कहा जाता है, वो अधिकारी साइड कॉर्नर किए हुए हैं। जब भ्रष्ट अधिकारी पिछली सरकारों के थे, आज वो बैठे हुए मुख्य पदों पर वही कार्य कर रहे हैं। आपने देखा पिछली जो बेसिक शिक्षा मंत्री थी, जिनको हटाया गया बाद में, और वो उनके खुद ही इन्वॉल्व थी भ्रष्टाचार में। तो इतनी बड़ी बात है कि एक तरफ योगी जी कह रहे हैं जीरो भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है, और जीरो टॉलरेंस नहीं, भ्रष्टाचार बहुत नहीं। आरपी मिश्रा जी, बात ये ठीक है कि जब सरकार को पता चला तो उनको हटा दिया, लेकिन सवाल यह है कि ये अव्यवस्था कोई पिछले 2-4 साल में नहीं हुई, ये अव्यवस्था तो दशकों से चली आ रही है ना। कहा कि हम जीरो टॉलरेंस करेंगे,
इस लखनऊ में राजधानी में कालीचरण इंटर कॉलेज है, मैं बराबर कहता हूँ वहाँ भ्रष्टाचार हुआ, वहाँ पर प्रमुख सचिव भी है, वहाँ पर मंत्री है, वहाँ पे सदस्य है, वहाँ पर जो बड़े वकील है, जिलाधिकारी अध्यक्ष है, 15 की जगह 21 भर्तियां फर्जी तरीके से की गई, 21 का वेतन हो रहा है। जो एक टीचर थी सरीना खान जी, उनकी जगह अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, शिकायत पे शिकायत की गई, कुछ नहीं हो रहा, राजधानी में नहीं हो रहा। तो भ्रष्टाचार जो बढ़ा हुआ है वो खत्म करने की दिशा में कार्रवाई नहीं हो रही है। शिकायत की गई, मिले सबसे, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो जी। ये नहीं कहा जा सकता कि भ्रष्टाचार पे, और इस सरकार में भ्रष्टाचार अगर दूर हो जाता तो शायद इसकी सभी प्रशंसा करते। वो नहीं हो पाया, जिसके आधार पे सत्ता में आए थे वो पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उपाध्याय जी, आपने कहा था जीरो भ्रष्टाचार और मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी आपके इस अभियान पर पलीता लगा रहे। हालांकि कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन अभी उस स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई है जिस स्तर पर होना चाहिए। जी उपाध्याय जी, जी उपाध्याय जी, लगता है उपाध्याय जी तक आवाज नहीं उपाध्याय जी आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं, अब आवाज प्रदीप जी, जी मैं आ सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ। हाँ जी राजेश जी, हाँ जी राजेश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। काम किया सरकारें क्यों चलेगी? आपने स्वास्थ्य की बात की, शिक्षा की बात की। तो देश में जितने एम्स हैं ये कांग्रेस की देन है, जितने यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सब कांग्रेस की देन है। हमने बहुत काम किया। देखिए, देश स्वतंत्र हुआ था, नेहरू जी से लेके हमारे मनमोहन सिंह जी ने देश को ऐतिहासिक उपलब्धियां दिलाई हैं। यूएन में जब सुषमा स्वराज जी भाषण देने गई थी तो उनकी उपलब्धियों की जो लिस्ट थी वो सब राजेश तिवारी जी, राजेश तिवारी जी, जी इनको चैलेंज है, मेरी छोटी सी चुनौती है। इनका जो गांव है, मुझे अपने गांव का पता देंगे। ये बता रहे हैं कि पूरा गांव जो है ओडीएफ घोषित हो गया। मैं इनके गांव आके बताऊंगा इनके गांव के शौचालय की स्थिति क्या है। और प्रदीप जी, मैं चैलेंज करता हूं, जैसे कोरोना काल में कोविड घोटाला हुआ, जिस दिन जांच होगी ये शौचालय घोटाला भारत का सबसे बड़ा घोटाला होगा, उसका सबसे बड़ा। राजेश तिवारी जी, ठीक है, आपने अपनी बात कर ली, जरा ये बता दीजिए मुझे। जी, अपनी बात रख लीजिए आप। जी जी, आप बात कर लीजिए, अपनी बात रख लीजिए। देना चाहता हूं आदरणीय मंत्री जी को, आदरणीय योगी जी को, कि कागज का ये लिबास बदन से उतार दें। पानी बरस रहा है, कहां मुंह दिखाएंगे? ये अपना मन साफ करें, देश प्रदेश अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ये बता दीजिए, आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दी, आईआईएम दिया, आईआईटी दी, ठीक बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस स्तर पर काम होना चाहिए था उस स्तर पर काम क्यों नहीं हुआ? 6% खर्च करना चाहिए था एजुकेशन पर और हेल्थ पर, आप 2-2.5% में निपटाते रहे, जबकि पूरा विश्व 6% खर्च करता रहा। प्रतिशत आंकड़ों का खेल प्रदीप जी, जी जी पूरी कर सकते हैं। जी आ रही है आपकी आवाज, पूरी कर सकते हैं। जी जी, यहाँ के जिन्होंने IIT, ट्रिपल IIT हुए हैं, उनकी मांग अमेरिका तक है, सिलिकॉन वैली तक उनकी डिमांड है। हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी थी। हाँ, क्या करें? बोलो। हेलो, विश्वगुरु बनाते हैं। हेलो, ठीक है, में लगा दो। ठीक है, समय समाप्त हो गया भाई। ठीक है, ठीक है, समय समाप्त हो गया भाई। राजेश जी, समय समाप्त। डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, आखिर ये दिशा कैसे सुधरेगी? डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, हाँ हाँ बताएं जी आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है।
जी आपकी आवाज आ रही है। आखिर ये दशा कैसे सुधरेगी? डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, आखिर ये दशा कैसे सुधरेगी? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यही है कि आखिर देश की जो स्कूल कॉलेज हैं उसकी दशा क्यों नहीं सुधरती, क्यों नहीं जो कैग की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इन स्कूल कॉलेजों में हैं शौचालय तो हैं लेकिन वहां पर सफाई नहीं की जाती है। 75% स्कूल कॉलेजों में सफाई नहीं होती है और इसके अलावा 10% ऐसे स्कूल हैं जो कागजों पर ही बन गए। ये रिपोर्ट देश के 15 बड़े राज्यों की रिपोर्ट है। जब तक इन स्कूल कॉलेजों में शौचालय ढंग से नहीं होंगे, उनकी सफाई नहीं ढंग से होगी, वहां पर ढंग से सफाई के सामान नहीं होंगे, तो कैसे चलेगा ये, कैसे स्वच्छता अभियान चलेगा परवान, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।